हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, उस धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर का, उस जीवित प्रभु का। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करेंगे आज के इस दिन के लिए और आज की इस नई सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। सच में प्रभु आप बहुत ही प्यारे परमेश्वर है मेरे पिता, आप बहुत ही अद्भुत करने वाले प्रभु है मेरे परमेश्वर। वी लव यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम फादर। हालेलुया। प्यारे प्रभु आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आज की आराधना प्रभु आपके अभिषेक से भरी है मेरे पिता, आपकी उपस्थिति से भरी हुई है, बहुत ही खुशी और आनंद से भरी हुई है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि प्रभु हम आपके आंगनों में आते हैं पिता, आपके भवन में आए हैं स्तुति, आराधना और आनंद के साथ प्रभु आपको भजने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रभु की उद्धार आपके नाम में ही है मेरे परमेश्वर पिता, शांति आपके नाम में है, छुटकारा आपके नाम में है मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। आगे की प्रभु सभा को मेरे पिता, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर, और आपकी ही महिमा हो मेरे पिता, आपकी ही महिमा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, और यीशु मसीह के सुंदर नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब आराधना करेंगे। हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम।
का नाम, वो प्यारा, वो मीठा नाम, वो शक्ति से भरा नाम, हालेलुया, जिसको हम भजते हैं, हालेलुया। उस नाम में पावर है, उस नाम में परिपूर्णता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया, क्योंकि वही स्तुति के योग्य नाम है, वही मीठा नाम है, हालेलुया। वही हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला वो नाम है, यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हर एक कमी को, हर एक कमी को, हर एक घटी को, हर एक घटी को, यीशु मसीह में महिमा की धन से, हाँ, यीशु मसीह में महिमा की धन से पूरी करेगा, पूरी करेगा, हाँ, पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हर एक कमी को, हर एक कमी को, हर एक घटी को, हर एक घटी को, यीशु मसीह में महिमा की धन से, हाँ, यीशु मसीह में महिमा की धन से क्या पूरी करेगा, पूरी करेगा, पूरी करेगा, हाँ, पूरी करेगा। भरते ही जाए हम, यही खुदावन चाहता है, रूहानी फलाए यीशु को ये भाता है। भरते ही जाए हम, यही खुदावन चाहता है, रूहानी फलाए यीशु को ये भाता है। हम ऐसा काम करें जो उसको भाएगा, हम ऐसा काम करें जो उसको भाएगा। रूहानी खुदा का संग संग चलेगा, रूह खुदा का संग संग चलेगा, संग संग चलेगा, हाँ, संग संग चलेगा, संग संग चलेगा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हर एक कमी को, हर एक कमी को, हर एक घटी को, हर एक घटी को, यीशु मसीह में महिमा की धन से, हाँ, यीशु मसीह में महिमा की धन से क्या पूरी करेगा, हाँ, पूरी करेगा, पूरी करेगा, पूरी करेगा, पूरी करेगा, पूरी करेगा। भरते ही जाए हम, यही खुदावन चाहता है, भरते ही जाए हम, यही खुदावन चाहता है। रूहानी फलाए यीशु को ये भाता है, रूहानी फलाए यीशु को ये भाता है। हम ऐसा काम करें जो उसको भाएगा, हम ऐसा काम करें जो उसको भाएगा। रूहे खुदा का संग संग चलेगा, हाँ, रूहे खुदा का संग संग चलेगा, क्या संग संग चलेगा, संग संग चलेगा, संग संग चलेगा, संग संग चलेगा। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, हाँ, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, हालेलुया, यस लॉर्ड, यीशु मसीह में हमारी हर एक कमी घटी पूरी होती है, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर का कि अपने उसने अपना रूह, अपना पवित्र आत्मा हमारे संग संग चलने के लिए हमें दिया है, हालेलुया, जो हमें गाइड करता है, हालेलुया, जो हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है कहाँ हमें जाना है, क्या हमें करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की, ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। होसेना, होसेना, होसेना इन द हाईएस्ट, होसेना, होसेना, होसेना इन द हाईएस्ट। Lord, we lift up your name, lift up your name,
Lord. Glory to the King. Hallelujah. He is the King of Kings. Hallelujah. He is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the Almighty God. He is a wonderful God. He is a wonderful Abba Father. Hallelujah. We love you, Lord. We bless your name, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. You are so good to us, Father. You are so good to us, Father. Hallelujah. मेरे मन तो सदा कहता रहे यहोवा ही धन्य है, दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। मेरे मन तो सदा कहता रहे यहोवा ही धन्य है, दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name, दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। मेरे मन तो सदा कहता रहे यहोवा ही धन्य है, दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। ओ रबा शंदरबा होरी बाला रबा शंदना खांदनमा रे बाला रबा शाबा रब शंदरबा। प्रभु दिल की गहराइयों से हम आपकी आराधना करते हैं, उस पवित्र की हम आराधना करते हैं जहाँ पर स्वर्गदूत हर समय 24 घंटे पवित्र 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 करके चारों तरफ उसके सामने बोलते रहते हैं कि वो पवित्र परमेश्वर है। हम भी उसको पवित्र कहते हैं और वो पवित्र है। हालेलुया। उसकी पवित्र उपस्थिति हमारे समय हमारे बीच में है। धन्यवाद करेंगे उस पवित्र उपस्थिति के लिए। हम आदर करते हैं मेरे पिता, हम आदर करते हैं आपकी इस पवित्र उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर। वी ब्लेस योर नेम फादर, वी ब्लेस योर नेम फादर। आपके वचन में लिखा है कि आपकी उपस्थिति हमें पूर्ण करती है, आपकी उपस्थिति हमें पूरा करती है, हमें होल करती है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत तायत से है मेरे पिता। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है मेरे पिता। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत तायत में है। हम धन्यवाद करेंगे मेरे परमेश्वर। आपका आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर।
प्रभु धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस समय जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका आत्मा उन्हें छू रहा है मेरे पिता। आप मिरेकल कर रहे हो उनके बीच में, आप उनकी प्रार्थनाओं के जवाब दे रहे हो मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे के वचन को, आपके सेवक को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अपने माइटी वे में प्रभु आप यूज़ कीजिए मेरे पिता। प्रभु जैसा आज हम सब सुनने वालों के लिए जो ज़रूरत का एक वचन है मेरे पिता, प्रभु आज उनके थ्रू निकलने पाए, हम सुनने पाए मेरे पिता। क्योंकि आपके वचन में लिखा है पिता कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम धन्यवाद करेंगे प्रभु कि आज हमारा विश्वास बढ़ने जा रहा है, हम और मजबूत होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करेंगे, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। आज भी यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। खुशी बनाते हैं क्योंकि वचन में लिखा हुआ है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज के दिन पे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज का दिन यहोवा ने बनाया है। फादर वी रिजॉइस लॉर्ड, वी वेलकम यू इन दिस सर्विस लॉर्ड। ऑनलाइन सर्विस में हम स्वागत करते हैं आपका। फादर हैव योर प्लेस, रेन ओवर अस लॉर्ड। प्रभु आपका लॉर्डशिप को नीचे हम सब आते हैं। प्रभु प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन जो प्रभु इस सर्विस में हमारे साथ जुड़े उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका विश्वास और वचन के द्वारा और अधिक बढ़े, मजबूत बने। फादर वी प्रे फॉर सुपरनैचुरल रेवलेशन नॉलेज टू फ्लो फ्रीली लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से हमारे आत्मा से प्रभु जो प्रकाशन आ रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे अंदर वास कर रहे हो प्रभु। सुनने वाले की मन की आंखों, उनकी मन की कानों प्रभु यीशु के नाम से खुलें ताकि वो वचन की गहराई को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। शैतान की हर एक योजना के खिलाफ आते हैं एंड वी बाइंड यू एंड मेक यू, वी नलिफाई यू सैटन, यू हैव नो पावर टू टच एनी वन ऑफ अस। यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। हम जैसे वचन पे वी हैव बीन सीइंग अबाउट टाइथिंग के बारे में देख रहे हैं, हम उसी के बारे में हम थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 8 उत्पत्ति 8 का 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन। यहाँ प्रभु आफ्टर द फ्लड, नूह का वो जो बहुत बड़ा बाढ़ आया था, फ्लड आने के बाद, ग्लोबल फ्लड के बाद प्रभु एक आदेश दे रहे हैं या एक अपना इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं जब तक इस पृथ्वी रहेगी, आमीन, तब तक बोन और कटनी रहेगा। आमीन। सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, सोइंग एंड रीपिंग रहेगा। हालेलुया। सोइंग एंड रीपिंग का मतलब केवल सिर्फ पैसे के मतलब नहीं है। सोइंग एंड रीपिंग इज अ स्पिरिचुअल लॉ कि हर एक चीज पे, लाइफ में हर एक मोड पे आप इस विधि को या इस लॉ को आप देख सकते हो। आमीन। एवरी टाइम एनी पर्सन डज समथिंग, कुछ भी करते हैं, आमीन, इसको सोइंग बोलते हैं और उसका प्रतिफल मिलता है, उसको हार्वेस्ट बोलते हैं या रीपिंग बोलते हैं। आमीन। तो ये विधि जो है इट्स इवन ये दुनिया के लिए भी अप्लाई करता है, मसीह लोग के लिए भी अप्लाई करता है, बट मसीह लोग के लिए जो प्रभु ने स्पेसिफिकली डिटेल्स दिया है, आप बाइबल में देख सकते हो हर एक चीज इसी पैटर्न के अनुसार ही चल रहा है। हालेलुया। यही पैटर्न उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक चलते हुए हम देख सकते हैं एवरीवेयर। आमीन। देखिए प्रभु ने मसीह लोगों को एक विधि दिया है आर्थिक स्थिति में कैसे बढ़ना है। आमीन। आर्थिक स्थिति में जो इट्स नॉट कंसर्निंग मनी ओनली, इट कंसर्न्स ऑल्सो मनी ऑल्सो इज इंक्लूडेड। इट कंसर्न्स एवरी स्पेक्ट्रम ऑफ रियलिटी, मीन्स हर एक मोड पे एक क्रिश्चियनिटी के लिए जो हर एक चीज के लिए, आमीन, इफ यू नीड हीलिंग, ओके, एक सिक पर्सन को वी कांट कॉल हिम ए प्रॉस्परस मैन। एक बीमार आदमी धनी आदमी नहीं है, एक बीमारी आदमी बीमारी के कारण गरीब है। देखिए यीशु मसीह जब पहला प्रचार कर रहे हैं, लूक 4:18 में अगर देखोगे, यीशु मसीह ने कहा था प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने कंगालों को सुख समाचार सुनाने
मुझे भेजा है, कंगालों को। गॉस्पल टू द पुअर, गुड न्यूज टू द पुअर इज दैट यू नीड नॉट बी पुअर एनीमोर। और गरीब के लिए, एक कंगाल के लिए सुख समाचार ये है, तुम्हें और कंगाल रहने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। अंधों को दृष्टि देने के लिए कह रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं मसीह के बिना अंधे हैं, उनको दृष्टि या प्रभु के बारे में दिखाने के लिए। इट इंक्लूड्स फिजिकल हीलिंग बट रादर इट्स टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग। आमीन। यीशु कह रहे हैं अंधों को दृष्टि देने के लिए, कुचले लोग को छुड़ाने देने के लिए, आमीन, और बंधनों को आजाद करने के लिए। तो बंधन में जो है, अंधे जो है, आमीन, कुचले जो लोग हैं, इन सब को बाइबल के अनुसार गरीब है, उनके लिए शुभ समाचार प्रभु प्रचार करने आए। हालेलुया। तो द गुड न्यूज, देखिए अभी एक आदमी बीमार है, इज सिक, तो उसके लिए बोना कटनी कैसे काम करता है? वचन का बीज को लेकर मार्क 4 में यीशु कहते हैं वचन ही वो बीज है। प्रभु का वचन इज द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन को एक इंसान जब अपने हृदय की मिट्टी में बोता रहेगा, पहली बार वो वचन को लेकर मनन कर जब मुंह से बोलता रहता है, वो उसको बोर है। आमीन। उसके बारे में मनन करते हुए, उस वचन के बारे में मनन करते हुए या सोचते हुए वो अक्सर अपने आप से बात कर रहा है। जब उसी वचन को, चंगाई के वचन को लेकर आपसे बात कर रहा है, तो उस बीच में वो पानी डाल रहा है और जमीन को या हृदय को आदेश दिया प्रभु ने कि जो कुछ उसमें डाला गया उसको तुम्हें उगाना है। आमीन। गलत चीज डालेंगे तो गलत चीज उगाएगा। जैसे लोग कहते हैं, मुझे लगता है भाई मेरे परिवार में 40 साल के बाद सबको हार्ट अटैक आ जाता है और मर जाते हैं, तो अगर वही बोलता रहेगा 40 साल के बाद उसको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। वाई? ये प्रभु ने नहीं बनाया, ये आदमी जो बो रहा था और उसमें पानी जो डाल रहा था उसका रिजल्ट है या उसका रीपिंग है। आमीन। सेम सिस्टम विल अप्लाई in फाइनेंशियल एरिया ऑल्सो। फाइनेंशियली भी बिना बोए हम काट नहीं सकते। आमीन। हर एक बीज जो बोते हैं, हर एक बीज जब बोते हैं, इट हैज बीन कमांडेड, एक स्पिरिचुअल लॉ है, प्रभु ने आदेश दिया है। देखो एक इंसान, जब पहले इंसान को जब बनाया था प्रभु ने, मिट्टी से उसके शरीर को बनाया। आमीन। और हर एक बीज, अगर पैसा जो भी ये करेंसी है, यू आर प्रेइंग, यू आर सोइंग इनटू द मिनिस्टर्स हैंड, सेवक के हाथ में आप दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि एक बीज के रूप में मैं बो रहा हूं। एक मिट्टी आदमी वो ले रहा है और प्रार्थना कर रहा है। आमीन। वो एक बीज से जो करेंसी है, जो अमाउंट है, जमीन से आया, पेट से आया है। आमीन। जब प्रे करते हैं, प्रे करने के बाद यू सोन इनटू ए सैंड, क्या बोलते हैं, मिट्टी, मड से दिया है आपने, तो उसका आदेश है कि 100 गुना प्रतिफल लेकर आना है। तो वो जो भी बोते हो, इट ब्रिंग्स फोर्थ एन हार्वेस्ट। हालेलुया। ये विधि बदलता नहीं है। और हमने पहले देखा था कैसे लोग सोचते हैं कि टाइथिंग जो है या दशमंश जो है व्यवस्था में दिया गया या मूसा के थ्रू दिया गया, और व्यवस्था जैसे खत्म हुआ, नया नियम पे है ही नहीं। हमने पिछले वीक देखा था कैसे यीशु टाइथिंग के बारे में बात करते हैं। यीशु ने फरीसी से जब बात कर रहे थे, यीशु ने कहा था टाइथिंग तुम करते हो, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जैसे प्रेम है, प्यार है, माफी करना, ये सबको तुमने भूल गए। वो करना है, प्रेम करना है, माफी करना है, मीन्स वॉकिंग इन द लव वॉक, वो करना है, बट इसको भी मत छोड़ना। डू नॉट लीव दिस ऑल्सो अनडन। आमीन। सो इट्स यीशु मसीह नया नियम में भी इट्स टॉकिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स जो टाइथिंग के बारे में बताया है। और व्यवस्था के बारे में जब लिखा है, तो व्यवस्था का मूसा आने के पहले अब्राहम ने दशवांश दिया, याकूब ने दशवांश दिया। 10वां अंश याकूब को कैसे पता, या अब्राहम से पहले किसने दशवांश दिया? इट वॉज अ रेवलेशन। किसी ने बताया नहीं, ना प्रभु ने बताया, ना कुछ बताया कि तुम्हें दशवांश देना है। क्यों 1% दे सकते थे या 99% दे सकते थे, बट प्रभु यहां पे उनके मन पे जो डाला था वो एक प्रकाशन के रूप में अब्राहम ने दिया। आमीन। जिसके कारण ही रिसीव्ड एन अबंडेंट ब्लेसिंग, उसमें हम देखने वाले हैं। आमीन। ये सब व्यवस्था आने से पहले, हालेलुया, व्यवस्था आने से पहले। ब्रदर, हम व्यवस्था को अगर फॉलो नहीं करेंगे, एक दशवांश का जो नियम है वो काम नहीं करता कर। ओके, देखिए गलातियन 3:13 में लिखा हुआ है, प्रभु ने हमें, यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर आजाद कर दिया है। Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse,
that the blessing of Abraham, यहां पे देख सकते हैं और किसी का ब्लेसिंग नहीं, अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर आए। वो कर्स से हम आजाद हो चुके हैं, तो अभी कंपलसरी नहीं है या नहीं दूंगा तो प्रभु मुझे श्रापित करके डर के कारण नहीं देना, रादर इट्स आउट ऑफ हॉनरिंग द लॉर्ड। प्रभु को आदर दे रहा हूं मैं ये सब चीज जो प्रभु से लिया मैं उनको ही वापस कर रहा हूं, कर आदर देने की रीति बे करना है। आमीन। नहीं ब्रदर, 10 कमांडमेंट्स को भी हमें फॉलो करना है, हमें लॉ को फॉलो करना है। देखिए यीशु मसीह ने जानते थे कि लास्ट वीक हमने टच किया था थोड़ा सा, ही न्यू दैट मनुष्य जो है व्यवस्था को पूरी रीति से प्रेम के कारण कर ही नहीं सकता। आज कोई भी इंसान एक मसीह को मैं बोल रहा हूं, ही डजंट, प्रभु के भवन में जाते हैं, बहुत सारे लोग डर के कारण दे वर्शिप द लॉर्ड, डर के कारण दे सो देना है, डर के कारण बाइबल पढ़ते हैं, डर के कारण प्रार्थना करते हैं, बट दैट इज नॉट द न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट है प्रेम के कारण करना है, बिकॉज आई लव द लॉर्ड आई एम डूइंग दैट। हालेलुया। पुराने नियम पे एक आदेश था, पुराने नियम पे एक आदेश में यीशु ने, बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे मत्ती 5:17, मत्ती 5:17, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, नाश करने या खत्म करने के लिए आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। I didn't come to nullify it, but came to fulfill it। मैं पूरा करने के लिए आया हूं। इंसान को प्रभु ने जब बताया था, 10 कमांडमेंट्स दिया, और उसके बाद हम देख सकते हैं पूरा 5 बुक्स में, पहला 5 बुक्स में 613 आदेश है। 10 कमांडमेंट्स उसका एसेंस है, आमीन, उसका एसेंस है। तो इस आदेश में एक भी कमांडमेंट में अगर इंसान फेल हो गया, एक भी कमांडमेंट में अगर इंसान फेल हो गया, तो हर एक चीज में इंसान फेल हो चुका है। यही याकूब में लिखा हुआ है, एक आदेश में भी। तो यीशु यहां कह रहे हैं, फर्स्ट चीज यीशु कह रहे हैं, मैं व्यवस्था को नाश करने नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। एक भी व्यवस्था को यीशु ने छोड़ा नहीं, पूरा किया यीशु ने। इट मीन्स व्यवस्था के अनुसार टाइदिंग भी यीशु ने दिया होगा। अरे वचन सच है यीशु के मुंह से। ही माइट हैव गिवन टाइदिंग सही टाइम पे उन्होंने दिया होगा, भवन पे प्रभु के सम्मुख में लेकर, ही मस्ट हैव टाइथ्ड। अगर इसमें वो यीशु मसीह भी नहीं करते तो ही मस्ट हैव मिस्ड व्यवस्था के अनुसार, फिर वो भी गलत उसमें आएंगे। बट ही सेड कि मैं व्यवस्था को नाश करने नहीं, पूरा करने के लिए आया हूं। ही डिड इट कंप्लीटली। हालेलुया। ये नेसेसरी है क्या? फिर एज ए चर्च कंडमनेशन एक बिल्ड होता है, सी बिकॉज हम दशवांश देते हैं। बहुत सारा समय हमारा एक प्रीचिंग्स भी लोगों ने प्रीच कर लिया, दशवांश देते हो, राइट, बट बिकॉज आपने बहुत सारा मिस्टेक्स किया, इसके कारण आपका दशवांश का ब्लेसिंग आप रिसीव नहीं कर रहे, आपने बाकी चीजों का आदेश फॉलो नहीं किया, इसलिए यू आर मिसिंग द ब्लेसिंग। आमेन। मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे करके। आमेन। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए यीशु ने खुद कहा था कि मैं पूरा कर रहा हूं सारा व्यवस्था को, मैं व्यवस्था को पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु ने हर एक कमांडमेंट को क्या पूरा किया कि चर्च जो गलतियां किया, चर्च जो गलती कर रहा है आज, उसकी जो नतीजा या उसका जो रिजल्ट है, यीशु ने उसको भी उठा लिया है। चलिए बाइबल में एक इंसिडेंट, एक घटना, एक वचन है, नियम है, उसको रखकर हम वचन पे देखेंगे। एक्सोडस निर्गमन 19, एक्सोडस 19, 5 से 8 तक। एक्सोडस 19, 5 to 8 या। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। एक मिनट। नाउ देयरफॉर इफ यू विल इंडीड ओबे माय वॉइस, इंडीड मीन्स निश्चय, इंडीड ओबे माय वॉइस एंड कीप माय कवेनेंट, मेरा वाचा को भी आप पूरी रीति से फेथफुली फॉलो करोगे। वाचा में दोनों व्यक्ति को फेथफुल रहना है, वही वाचा है। इफ वन पर्सन इज अनफेथफुल, उसकी सजा है मौत। आमीन।
प्रभु कभी अनफेथफुल नहीं हो सकते वाचा के इंसान। आमेन। प्रभु के इंसान के लिए वो प्रभु कभी अनफेथफुल नहीं रह सकते। ही विल ऑलवेज बी फेथफुल टू व्हाट ही हैज सेड कवेनेंट में। आमेन। अभी अब्राहम से जब वाचा बांधा है, प्रभु ने वाचा बांधा था। अब्राहम एक इंसान है, ही माइट हैव मिस्ड, बट बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राहम की जगह पे यीशु ने प्रभु पिता परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है। आमेन। क्योंकि वो जानते इंसान की कमजोरी, इंसान पाप के नशे में कभी वो वाचा को पूरा नहीं कर सकता। बट यहां डिमांड ये है कि मेरे आवाज को सुनकर उसके अनुसार करना है और मेरे वाचा को या टू कीप द कवेनेंट, वाचा को फॉलो करना है। हालेलुया। या इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। यू विल बी ए स्पेशल ट्रेजर, निज प्रजा ठहरोगे। या समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। आमीन। देखिए पूरे संसार मेरा है, प्रभु कह रहे मेरा है। वाचा में प्रभु का जो है वो सब इंसान को है जो वाचा में है। अब्राहम यीशु को जो बिलीव करते हैं उस वाचा में अनुसार इट बिलोंग्स टू अस। आमीन। और प्रभु यहां कह रहे देखिए तुम याजक के राज्य हो। यू आर अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट, नॉट वन प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन्स एक प्रीस्ट प्रभु के सम्मुख में जाकर आराधना कर सकता है। पुराना नियम पे जब बात कर रहे थे मूसा और आरोन को छोड़कर और कोई अंदर नहीं जा सकता। आमीन। वो भी आरोन जब प्रभु बुलाते हैं तभी जा सकते, साल में एक बार। बट मूसा के लिए स्पेशल ग्रांटेड था, कभी भी प्रभु के सम्मुख में जाता था वो। आमीन। बट प्रभु कह रहे हैं तुम मेरे लिए नीच प्रजा होगे, मीन्स यू विल बी माय स्पेशल ट्रेजर। ट्रेजर हिंदी में लिखा हुआ प्रजा लिखा हुआ है, नीच प्रजा। इंग्लिश में लिखा हुआ स्पेशल ट्रेजर, मीन्स मेरे लिए कीमती खजाना हो। तुम संसार में मेरे लिए कीमती खजाना हो। जब यीशु एक दृष्टांत के बारे में कहते हैं, कौन ऐसा एक व्यक्ति है जो एक जमीन पे अंदर एक ट्रेजर छुपा हुआ करके जान गया। वो अपने सारे धन को सेल कर अपना एसेट्स को बेचकर, अपना पैसा को बेचकर, अपना प्रॉपर्टी सबको बेचकर वो जमीन को खरीदता, क्योंकि उसके अंदर एक खजाना है जो उसको चाहिए। वैसे ही सबको बनाने वाला प्रभु, आमीन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। उन्होंने आपको और मुझे उस खजाना कर जानकर इस संसार पे प्रभु ने कहा था मैं पूरे, आमीन, पूरे चीज को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, केवल इस संसार को मैं अपनाऊंगा। और संसार में क्यों? इस संसार को मैं खरीदने वाला हूं, संसार को लेने वाला हूं, बचाने वाला हूं, क्योंकि तुम उसमें जीवित हो। बिकॉज ही फाउंड एस एस द ट्रेजर, वी आर द ट्रेजर इन गॉड्स साइट। हालेलुया। कभी अपने आप को नीचे मत समझो, यू आर स्पेशल ट्रेजर टू गॉड। आमीन। यीशु को अगर बिलीव करते हो, आप कहीं पे भी हो, कैसे भी रीति हो, पढ़ाई किया, अनपढ़ या वॉट एवर स्टेटस में भी, आप जान लो कि यू आर स्पेशल ट्रेजर। आपको उस स्थिति पे रहने की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें बढ़ सकते हो। देयर इज ए हायर लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ जो प्रभु के अंदर हम जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। या पढ़िए। जो बातें मुझे नहीं, छे और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर लोगों को, पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। प्रभु ने जो भी आदेश मूसा को दी, मूसा आकर लोगों को, यहाँ पे सिनाई पर्वत के नीचे आ गए। वो पर्वत के प्रभु मूसा बात कर रहे हैं। बात करने के बाद मूसा सुनकर लोगों के पास आ रहा है और सारे आदेश को इज डिक्लेयरिंग टू द एल्डर्स, और लोगों को बता रहा है। आमीन। देखिए, हाँ, और सब लोग मिलकर, एक मिनट, ये वर्ड की वर्ड है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कितने लोग? सब लोग मीन्स आई बिलीव ओवर 30 लाख पीपल। 30 लाख के ऊपर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने एक चित होकर एक जुबानी पे कहा। क्या कहा? जो कुछ यहोवा ने कहा है, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे, वो सब हम कर डालेंगे। एक मिनट, आप जानते हो 10 कमांडमेंट्स देने के बाद मेरे सिवा तुम्हें कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। जैसे मूसा नीचे उतर कर आए, वही गलती कर रहे थे। दे वर वर्शिपिंग एन आइडल। आमीन। एक सोने का आइडल बनाकर दे वर वर्शिपिंग।
10 कमांडमेंट्स लिखकर आने से पहले वो चीज को तोड़ दिया उन्होंने। यहां प्रभु कह रहे हैं कि सारे आदेश, एक आदेश नहीं, सारे आदेश, हाँ, और ये एक मन में होकर दे वर विथ प्राइड सेइंग, एक गर्व के साथ वो प्रभु के सामने बोल रहे हैं, प्रभु तेरा स्टेटस कुछ भी हो, तेरा लेवल कुछ भी हो, तेरे पवित्रता का स्टैंडर्ड कुछ भी हो, हम उसको पूरा कर सकते हैं। इट इज अरेगेंट स्टेटमेंट। इससे पहले, इस घटना से पहले यही लोग जब भी गलती करते थे, प्रभु का वचन को तोड़ते थे, गॉड वॉज मर्सीफुल टू देम, गॉड वॉज मर्सीफुल। उससे पहले आप पढ़कर देखोगे, जब भी उन्होंने प्रभु के विरुद्ध बोला है, गॉड वॉज मर्सीफुल एंड ब्लेसिंग देम। जो भी डिमांड कर रहे थे, गॉड वॉज ब्लेसिंग देम। बट इस घटना के बाद आप देख सकते हो, प्रभु इमीडिएटली बोलते मूसा को, लोगों को 3 दिन शुद्ध करना और लोगों को बोलना, एक बैरियर बनाओ, लोगों को मेरे पास या पहाड़ के पास आने मत देना। इवन मेरे पहाड़ को छुएंगे तो दे हैव टू बी स्टोन टू डेथ। इस पहाड़ को छुएंगे तो भी मरेगा, जानवर छुएगा तो मार डालना है। क्यों? पवित्र। अभी जब तुमने बोल दिया कि प्रभु हम पूरा कर सकते हैं, प्रभु कह रहे हैं तब मेरे स्टैंडर्ड पे मैं अगर जज करूंगा, न्याय करूंगा, यू विल ऑल फेल। हालेलुया। आज भी प्रभु के सम्मुख में वी डोंट प्राइड कि मेरा उपवास के कारण मैं प्रभु आपके सम्मुख में आ रहा हूं, मैं अपने आप को पवित्र जीवन जिया प्रभु इसलिए मैं आ रहा हूं। दीज थिंग्स आर गुड, जो करना चाहिए। प्रभु मैं गरीबों को मदद कर रहा हूं इसलिए आपके सम्मुख में आ रहा हूं, गुड, डू इट। बट इस नींव पे खड़े होकर प्रभु के सम्मुख में जा नहीं सकते। आज आप नहीं, कोई नहीं जा सकता, बिकॉज गॉड इज, ऐसे बोल सकते हैं हमारे लैंग्वेज में, अल्ट्रा होली, इतना पवित्र है। आमीन। पाप उसके सामने आएगा तो मर जाएगा। सच एन होली गॉड। एक गरम ऐसा बोलते थे स्टोव, जो बहुत बड़ी आग जल रहा है, आप पानी उठाकर इवन चिटके फेंकोगे, चिटके आग में लगने से पहले गायब हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द हीट, एक्सट्रीम हीट। सेम वे गॉड्स होलीनेस इतना ज्यादा है, इंसान पाप के साथ पास आएगा तो मर जाएगा। प्रभु नहीं मारेंगे, प्रभु मारते नहीं, इस जीवन के प्रभु है वो। ही डज नॉट किल पीपल, बट व्हेन सिन कम्स इन हिज प्रेजेंस, सिन जो है पाप के साथ, पाप की नशा में इंसान उस पवित्रता को सहन नहीं पाएंगे, उस महिमा को सहन नहीं पाएगा, इसलिए मर जाएगा। इसलिए तो प्रभु ने, जब आदम पाप में गिरा था, प्रभु उसको उठाया नहीं इमीडिएटली। इतना पवित्र प्रभु, इतना प्यार करने वाला प्रभु, आदम पाप करने को इमीडिएटली जाकर उसको उठाना चाहिए था, बट ही स्टेड हिमसेल्फ अवे, क्योंकि वो जानते थे इनकी पवित्रता के, सॉरी, उसके अंदर जो पाप है इनकी पवित्रता के साथ जब मिलेगा, ही विल डाई। तो किस आधारित पे जाना है? बाइबल में लिखा, उस लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम अप्रोच करते हैं, यीशु के नाम के द्वारा हम अप्रोच करते हैं। प्रभु मैं अपनी भलाई के ऊपर नहीं, यीशु ने जो कलवरी क्रूस पर किया उसके आधारित पर आपके सम्मुख में आ रहा हूं। तभी हम प्रार्थना करने के टाइम यीशु के नाम पे करते हैं। जब हम यीशु के नाम पे प्रार्थना करते हैं, वी से लॉर्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू माई विल, नॉट अकॉर्डिंग टू मेरे एबिलिटी, बट जीसस एबिलिटी एंड जीसस स्टैंडिंग इन योर प्रेजेंस। यीशु का जो स्टैंडिंग है आपके सम्मुख में, उसके आधारित पर मुझे जवाब चाहिए। जब यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, गॉड सीज एज इफ आपकी प्रार्थना यीशु खुद कर रहे हैं। और यीशु ने खुद कहा था, प्रभु पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते हो। हालेलुया। सच एन लविंग गॉड। आमीन। जो रास्ता ऐसे बना कर रखा है। आमीन। लोगों ने कहा विथ प्राइड, ऑल दैट गॉड कमांडेड, वो वर्स देखो, देन वर्स 8, देन ऑल द पीपल आंसर्ड टुगेदर एंड सेड, ऑल दैट द लॉर्ड हैज स्पोकन वी विल डू, वी विल डू। आमीन। अब नीचे अगर पढ़ोगे 11 वचन से 10 वचन से, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ। सीमा को भी ना छुओ, सीमा को भी ना छुओ। सीमा को भी छुओगे तो यू विल डाई। सच ए होली गॉड।
और नया नियम में देख सकते हैं जो व्यवस्था के अनुसार श्रापित औरत थी, जो लहू 12 साल बह रहा था, अकॉर्डिंग एक कोड़े को या लेपर को, और उस औरत के अंदर कोई फर्क नहीं है, दे आर अनक्लीन पीपल, ऐसा बोल सकते हैं, व्यवस्था के अनुसार श्रापित लोग हैं। बट उसने उसके वस्त्र के कोने को छुआ और यीशु रुक गए, एंड ही शोड हिज फेस, ही शोड हिज फेस। मूसा को व्यवस्था लिखने के टाइम प्रभु ने उंगली से लिखा है, हालेलुया। बट इस जगह पे एक पापी औरत वस्त्र के कोने को छूने से यीशु ने अपना पूरा चेहरा दिखाया, हु ही वाज। व्हाट्स द डिफरेंस यीशु का लव और यीशु ने जो कलवरी क्रूस पे किया आप और मेरे लिए। आमीन। देखिए यहां पे प्राइड के साथ कह रहे हैं, इमीडिएटली जजमेंट आ रहा है कि हाँ पढ़ो, ये पढ़ो। और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। मार डाला जाएगा। जस्ट छूने से क्यों मारना है? छूने के कारण मरना नहीं। तुमने जो स्टेटमेंट कहा प्रभु के सम्मुख में, लेट बी वेरी केयरफुल विथ अवर वर्ड्स, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्रभु ने कुछ डिमांड नहीं किया, जैसे पुराने नियम पे पहले लास्ट वीक हमने देखा था, याकूब ने प्रभु से कहा था, प्रभु इस जगह पे तुम्हारा सम्मुख है, मैं जाकर अगर सफलता के साथ वापस आऊंगा, जो कुछ लेकर आऊंगा सब में मैं दशवांश दूंगा। और उस जगह को उसने बेतेल नाम रखा। He called that place as Bethel. Bethel means house of God. Bethel. आमेन। उसके बाद लाबान के पास गया, बट देखा सिर्फ एक स्टेटमेंट है। आज लोग कहते हैं ना बस बोला ब्रदर और क्या, एवरी स्टेटमेंट प्रभु के सम्मुख में बोलते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, मत बोलो चीज। लोग कहते हैं ब्रदर मैं विनती कर रहा हूं, ब्रदर हो गया तो मैं पूरा डेडिकेट करूंगा, कर दिया तो फॉलो इट, अदरवाइज डोंट से लॉर्ड इन माय वीकनेस मैं कर नहीं सकता। आमीन। और प्रभु लाभ उसको याकूब को ब्लेस कर याकूब के सपने में बता रहे हैं, तुझे सफलता देने का कारण मैं वही परमेश्वर हूं जो तुझे बेतेल में मिला और जिसके सामने तुमने प्रतिज्ञा की या वो डाला कि दशवांश दूंगा कर। आमीन। ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज द गॉड ऑफ बेतेल। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने ही मेड ए कमिटमेंट फॉर द लॉर्ड कि मैं दशवांश दूंगा कर। आमीन। अगर कमिटमेंट करोगे गॉड विल रिमेंबर इट। आमीन। इट्स डेंजरस टू कमिटमेंट करो तो पूरा करो, वरना मत करो। लोग अक्सर बोलते हैं एंड दे डोंट फॉलो इट। इट्स प्रभु ने खुद के ऊपर अब जजमेंट मत लो। ओके ठीक है। यहां पे देखिए इन्होंने कहा था सारा आदेश। अभी एक आदेश को हम जानते हैं कि इन्होंने एक आदेश को भी पूरा नहीं किया, दे फेल इन एवरीथिंग। ओके इसके लिए प्रभु क्या कर रहे हैं? एक और गिनती की किताब, गिनती 30वां अधिकार, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 30, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 30, 13 से पढ़िए, 13 से 16 तक। कोई भी मन्नत, एक मिनट, 10 से पढ़िए, 10 से 16 तक। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ ना कहे और ना उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें और हर एक बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर ना रहे, उसके एक बात भी स्थिर ना रहे, या उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। आमीन। 13 से कोई भी मन्नत या शपथ क्यों ना हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसका पति चाहे तो दृढ़ करे, उसका पति चाहे तो दृढ़ मीन्स कंफर्म करे और चाहे तो तोड़े। एक मिनट यहाँ पे एक कमेंडमेंट है कंसर्निंग लेडीज वाइफ्स और प्रॉमिस के बारे में, प्रतिज्ञा के बारे में। स्पेशली बहू घर पे जब जाती है, एक स्त्री अगर सबके सामने कुछ वाव करे या प्रभु के सामने एक प्रतिज्ञा कर रही है,
आमेन। शादी पे क्रिश्चियन मैरिज में अक्सर दैट्स व्हाई वी कन्फेस, मैं तेरे साथ सुख में दुख में, आमेन, जीवन की सारी परिस्थिति में मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे को आदर दूंगा कर कर जब प्रॉमिस करते हैं, मेनी पीपल थिंक वो वहीं पे खत्म हो जाता है। वो 5 मिनट पास्टर के सामने या फादर के सामने बोल दिया, खत्म हो गया कर कर, उसके बाद वो कैसे भी जी सकते हैं। बट प्रभु इसको देख रहे हैं दोनों को। इफ यू आर सेइंग, स्पेशली लेडीज के लिए बता रहे हैं, इफ यू आर कमिटिंग एज अ वर्ड्स, आपने अटर कर दिया, यू हैव टू फॉलो इट। क्योंकि जब एक लेडी बोलती है उस टाइम पे प्रतिज्ञा कर रही है, कुछ बोल रही है, प्रभु ऐसा है तो मैं सारी गहने में नहीं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उतार रहा हूं, या इस चीज के लिए मैं 40 डेज के लिए मैं ये नहीं खाऊंगी, ये चीज मैं छोड़ रही हूं, वॉट एवर इट मे बी, एक वाउ कर रही है, एक प्रतिज्ञा कर रही है। और उसके हस्बैंड उस समय खड़े हुआ, कुछ बिना बोले खड़ा हुआ है, बिना बोले अगर खड़ा हुआ है तो उस स्त्री को उसने जो भी प्रतिज्ञा की उसको फॉलो करना है, वरना श्राप आ जाएगा उसके ऊपर, श्राप आ जाएगा। बट सपोज एक लेडी बोल रही है, सब उदाहरण के लिए, प्रभु मेरे घर को बेचकर जो भी पैसा आ रहा है सब मैं आपको देने वाला हूं। पति अचानक देख रहा है, क्या बोल रही है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मीन्स वो कैंसिल कर रहा है, रोक रहा है उसको। इमीडिएटली उस बॉन्डेज से वो आजाद हो गई। क्यों? पति ने अधिकार लिया, ही इज द लॉर्ड, उस लड़की के ऊपर ही वो एक अधिकार रखता है, ही इज स्टॉपिंग दैट थिंग। ये आप ऐसा मत बोल दो, आपने गलत प्रतिज्ञा की, मीन्स जो आपके बल के अंदर नहीं है, आपने बोल दिया कर कर, अगर उसको कैंसिल कर रहा है, शी इज फ्री फ्रॉम दैट लॉ। आमेन। तो देखिए, अगर चुप रहता है तो वो इनडायरेक्टली कंफर्म कर रहा है, यस आई एग्री टू व्हाट एवर शी इज सेइंग। और मुंह खोलकर बोल रहा है तो ही इज स्टॉपिंग दैट थिंग। आमेन। वहां पे मूसा जो लॉ लेकर आया था, और लोगों ने जब 30 लाख लोगों ने कहा था हाँ प्रभु ने जो बोला सब कुछ हम करेंगे, वहां पे उन लोगों का पति, आमीन, प्रभु कुछ बोलते हैं या मूसा जो उनका प्रतिनिधि है और कैंसिल करता है, रोकता है, आमीन, तो वहां पे वो लॉ थोड़ा सा रुक सकता था। ओके, बट यहां पे देखिए, वहां पे यीशु सीन पे नहीं थे, तो इसका मतलब इस व्यवस्था के अनुसार द होल इजराइल 30 लाख लोग के ऊपर वो खुद जजमेंट लेकर आ रहे हैं। उन्होंने प्रभु के सामने बोला हाँ हम पूरा करेंगे, बट उन्हें एक भी इंसान ने पूरा नहीं किया। तो गॉड हैज अ राइट टू डिस्ट्रॉय देम ऑल। प्रभु का हक दिया उन्होंने नाश करने के लिए। आमीन। नया नियम पे यीशु आ रहे हैं। यीशु आज नया नियम के कलीसिया के दूल्हा है। आमीन। He is married to the church. Amen. When I speak church, I'm talking about the whole congregation. Marriage in the sense, don't take in a आज हम जो marriage समझ रहे हैं उस attitude में नहीं है। Marriage means you and me are one. हम दोनों एक है करके प्रभु बोल रहे हैं। यहाँ पे यीशु जो दूल्हा है, आमीन, जो पति है कलीसिया का, वो वर्स फिर से पढ़ो 30 का 14 से 16 तक। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी ना कहे, तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर से बोलो, पढ़ो। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी 13 से बढ़िए कोई भी मन्नत या शपथ क्यों ना हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। या पढ़ो। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी ना कहे, मेक्स नो रिस्पॉन्स टू वॉट एवर टू हर फ्रॉम डे टू डे, हाँ, तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। वो कंफर्म कर रहा है, अगर बिना बोले वो कंफर्म कर रहा है। आमीन। या उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा। सुनने के दिन कुछ नहीं कहा, ध्यान से, सुनने के दिन कुछ नहीं कहा। या और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। आमीन। बट इफ ही डस मेक देम वॉइड, बाद में ही इज नॉट डूइंग इट कंप्लीटली, उस टाइम रोका है नहीं, तो कंफर्म कर रहा है वाइफ जो बोल रही है उसका ये जिम्मेदारी है।
तो जिम्मेदारी स्त्री का जो पाप का जो जिम्मेदारी है, गिल्ट जो है पति के ऊपर आता है। ध्यान से, पति के ऊपर आता है, स्त्री के ऊपर नहीं, पति के ऊपर आता है। तो कलीसिया ने जो प्रतिज्ञा किया, प्रभु मैं नेक्स्ट वीक से टाइम से आऊंगा, प्रभु मैं नेक्स्ट मंथ से मैं टाइम से रहूंगा, अपने बच्चों को मैं सुबह 4 बजे उठकर मैं प्रे करूंगा। यू आर मेकिंग ए कमिटमेंट बिफोर द लॉर्ड। तोड़ दिया कलीसिया। यू मे बी मैन फीमेल कोई भी हो, आप कलीसिया, यू कम अंडर दिस कैटेगरी, फीमेल की कैटेगरी में आते हो, आप दुल्हन के कैटेगरी में आते हो, और आपने प्रतिज्ञा कर दी, प्रभु 4 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा, 1 घंटे रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, अपने हेड्स लीडर्स के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपका हर एक कमिटमेंट प्रभु कह रहे हैं। पति ने रोका नहीं, क्योंकि आज स्वर्ग में यीशु मसीह बैठे हैं, उन्होंने रोका नहीं। इसलिए गिल्ट को पति को ही पूरा करना होगा, पति को ही पूरा करना होगा। When he went to the cross, बीवी या कलीसिया के लिए वो गए थे, कलीसिया के लिए वो गए थे। He died. It was a female sacrifice. आमीन। कलीसिया के ऊपर जो दोष आना चाहिए था, मेरे और आपके ऊपर जो श्राप आना चाहिए था, और अनफेथफुलनेस के साथ जो प्रभु न्याय करना चाहिए था, वो सब यीशु ने गिल्ट को उठा लिया, एंड ही डाइड एज ए रैंसम, ताकि हमें उस श्राप से आजाद कर सके। आमीन। तभी गलातियों 3:13 में लिखा हुआ है, यीशु ने व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया। अभी आपके ऊपर मलकिया 3 में जो लिखा हुआ है, दशमांश ना देने के कारण जो श्राप है वो काम नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव बीन रिडीम्ड। उससे बोल लेकर प्रभु ने कुछ देखकर ही हैज परचेस्ड अस फ्रॉम दैट कर्स, ताकि ब्लेसिंग फॉलो कर रहा है। आमीन। ब्लेसिंग हैज नॉट स्टॉप्ड, इट्स स्टिल फॉलोइंग यू। हालेलुया। जस्ट थिंक ऑफ दिस ग्रेट सैक्रिफाइस। हालेलुया। जब इस विचार के साथ प्रभु आपने पूरा किया, तो दशवांश मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आप मुझे आशीष कर रहे हो, दशवांश एक जरिया है थ्रू विच यू आर ब्लेसिंग मी, एंड बिकॉज यीशु ने मेरे जगह पे लिया है, एंड द लव, उसका रेवलेशन को मैं जब समझ रहा हूं कि सब कुछ आपके हाथ से लिया है, सब कुछ आपसे लिया है, मैं देने के लिए तैयार हूं। आमीन। उरपति में हमने 2 हफ्ते पहले देखा था, उरपति का 14 चैप्टर 14, जेनेसिस चैप्टर 14, उरपति का 14, आमीन, 18 से 18 से। तब शालेम का राजा मलिकिसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। आमीन। उसने सारे वस्तुओं में दशमांश दिया। हमने देख लिया, 2 वीक पहले हमने देखा था ये चीज। लेट्स व्यू इट इन ए डिफरेंट व्यू एंगल। आमीन। लॉत को बचाकर अब्राहम अपने सेना के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ, नौकरों के साथ आ रहा है, तो अब उसको 2 राजा मिलते हैं। पहले राजा का नाम है मलिकिसेदेक, वो सालेम या शालोम या पीस, प्रिंस ऑफ पीस, किंग ऑफ पीस, सॉरी प्रिंस ऑफ पीस, किंग ऑफ राइचियसनेस। आमीन। धार्मिक का राजा है, शांति का प्रभु है। आमीन। वो मिलने आ रहा है, हाथ में दाखरस और रोटी लेकर, जो कम्युनियन को दर्शाता है, सिंबॉलिक ऑफ द कम्युनियन ब्रेड, कम्युनियन एलिमेंट्स को आ रहा है। तो अब्राहम उसके सामने आते हुए मलिकिसेदेक ब्लेस कर रहा है, ब्लेस्ड बी अब्राहम ऑफ गॉड मोस्ट हाई, आशीषित तू अब्राहम जो परम प्रधान के हो, पोसेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो प्रभु है, तुम्हारा प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, सबको पोसेस करने वाला। आमीन। एंड ब्लेस्ड बी गॉड मोस्ट हाई, एंड ब्लेस्ड बी गॉड मोस्ट हाई, धन्य है प्रभु जो सर्व ऊंचे हैं, जिसने तेरे वश, हिंदी में वर्ड लिखा हुआ तेरे वश में कर दिया है, बट इंग्लिश में पढ़ोगे, हु हैज डिलीवर्ड योर एनिमीज into your hand कर वर्ड। आमीन। into your hand,
एंड ही गेव, अब्राहम क्या कर रहा है, एंड ही गेव हिम ए टाइथ ऑफ ऑल, और अब्राहम ने उस मेल्कीशेदक को सब चीजों पे दशवांश दिया। आमीन। हिब्रू में अल्फाबेट्स में एलिफ से शुरू होता है, 10वां 10th अक्षर जो है, आमीन, युद्ध अक्षर है, YODH हमारे प्रोनाउंसमेंट में। युद्ध जो है प्रॉपरली देखा जाएगा तो एक हैंड, मतलब एक कमा, ऐसे कमा के रूप में आएगा, ऐसे टाइप का आएगा, ओके, इनवर्टेड कमा अक्षर है वो। उसको, युद्ध को दूसरा नाम जो ट्रांसलेशन वर्ड है हैंड, उसका अगर सिंबल देखोगे हाथ, एक इंसान के हाथ को जैसे दिखाया होगा। आमीन। तो मेल्कीशेदक महायाजक आ रहा है अब्राहम के सामने और कह रहा है, अब स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला खुदा का अब्राहम, तेरा धन्य है वो प्रभु जिन्होंने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ या युद्ध के अंदर दे दिया। तेरे सारे शत्रुओं में आज बोल सकते हैं, गरीबी एक शत्रु है, बीमारी एक शत्रु है, फैमिली प्रॉब्लम्स एक शत्रु है। हर एक शत्रु को तेरे अधीन या तेरे हाथ में दे दिया, मींस इट्स अंडर योर कंट्रोल, इट्स अंडर योर कंट्रोल। अब्राहम का यहां कह रहे हैं, सबको डिलीवर्ड योर एनिमीज इनटू योर हैंड, मींस तेरे युद्ध के हाथ में दे दिया, तेरे हाथ में मींस युद्ध में दे दिया। आमीन। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, ओके। और जो नेक्स्ट वर्स पार्ट में लिखा हुआ है, एंड अब्राहम गेव हिम मेल्कीशेदक ए टाइथ, मैंने बोला था टाइथ जो है 10th, युद्ध का न्यूमेरिकल वैल्यू है 10। अब्राहम कह रहा है प्रभु से लिया, प्रभु ने, उसने ब्लेस करते हुए एवरीथिंग हैज बीन इनटू अब्राहम्स हैंड, और अब्राहम अपने हाथ में जो भी प्रभु से लिया प्रभु को वापस दे रहा है दशवांश के रूप में। आमीन। कैसे है, नेक्स्ट वर्स देखो 21। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। यहाँ प्राणी जो है इंसान, इंग्लिश में लिखा पर्सन्स, इंसान के पीछे है। ये जो राजा सोडोम का राजा है, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैटन, क्योंकि सोडोम का मतलब है सारा गलत कामों का चीफ, हर एक गलत काम, हर एक गलत परवर्शन, इस परवर्शन का राजा, मीन सोचो वही बॉस होगा उसका, हर एक परवर्शन का। हर एक महीने आप जब सैलरी लेते हो, आपका प्रॉफिट मिलता है बिजनेस में, 2 राजा आपके सम्मुख में आते हैं, एक महायाजक यीशु और दूसरा शैतान। शैतान देखो क्या बोल रहा है, वो राजा क्या बोल रहा है, तुम लोगों को मुझे दे दो, तुम पैसे को रख लो, ये धन संपत्ति को रख लो। ऐसे बात करो जैसे शैतान बहुत दयालु है। मसीह लोग पूछते हैं, ब्रदर हम इतना धार्मिक जीते हैं, हम प्रभु उनके बच्चे हैं, फिर भी ब्रदर हम गरीब क्यों हैं? देखो संसार में क्या क्या गलत काम करते हैं वो सब धनी है। शैतान किसी के ऊपर अनुग्रह नहीं करता क्योंकि उसके अंदर अनुग्रह है ही नहीं। वो नाश करने, चोरी करने, नाश करने और खत्म करने के लिए आता है। दैट्स हिज ओनली सोल पर्पस। क्योंकि हर एक इंसान को जब देखता है, he sees them as God's image. He doesn't love any people. जो लोग आप सोच रहे होंगे Satan is blessing them, वापस उनको जीवन को लेने के लिए, उनको जीवन को लेने के लिए। तभी वो कह रहा है, देखो सोदम कह रहा है, गिव मी द पर्सन्स, लोगों की दे दो मुझे, तुम धन रख लो। ओके, तो 22। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर की यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे कारण धनी हुआ, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है। ओके, बस फिर से 22 पढ़ो। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ। उसकी मैं शपथ खाता हूँ, घर कर लिखा हुआ है। ये वर्ड प्रॉपर सेंस में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है।
ये पढ़ो, रूट में भी यही लिखा हुआ है। बट अब्राहम सेड टू द किंग ऑफ सोदोम, शैतान के सामने कह रहा है, आई हैव रेज्ड माई हैंड, मैंने अपने युद्ध को परम प्रधान के सामने कर दिया। मीन्स मैंने उन्होंने जो दिया है उनको वापस देखकर मैं उनके, और मेरा 10th जो है, टाइथ जो है, मैंने दे दिया प्रभु को। टाइथ जो है मैंने प्रभु को दे दिया है। आमीन। टाइथ में मैंने फर्स्ट वीक बताया था, टाइथ के अंदर इज द वर्ड रिच। असर, टाइथिंग का मतलब है मसर। मसर वर्ड जो है इट मीन्स उस मसर के अंदर असर करके जो शब्द है, इट मीन्स रिच। योर रिचनेस, आपका धन जो है दशवंश के अंदर है। तो यहां अब्राहम कह रहा है, मैंने यहोवा के सामने मेरा युद्ध, मेरा हाथ को खोल दिया, दे दिया। आमीन। आई लिफ्टेड माई हैंड्स टुवर्ड्स द लॉर्ड। आमीन। ताकि तू ये ना कहे कि मैंने अब्राहम को धनी बनाया। तो अब्राहम अच्छी तरह से जानता है, मैंने दशवांश देने के कारण मेरा प्रभु जो है आसमान के जरिए को खोलकर आशीष बरसेगा और मैं धनी बनता रहूंगा। मैं धनी बनता रहूंगा। आई विल बी एक्सट्रीमली सुपर अबंडेंटली रिच। दैट्स व्हाई ही सेड, संसार के सामने एक गवाही नहीं देना चाहिए कि मेरा टैलेंट ने मुझे धनी बनाया, सक्सेस बनाया। मेरे रिलेटिव्स जो थे, मेरे चाचा थे, मेरे मामा थे, मेरे ताऊ जी थे, मेरे अंकल थे, मेरे दादाजी थे, इसके कारण मैं धनी हूं। बट मैंने दिया है एंड आई सी हिम एज माई सोर्स, जिससे मैं आशीषित हूं और मैं बोल सकता हूं प्रभु ने मुझे धनी बनाया है। मैं अकाल में था, मैं कंगाल था, मैं कुछ भी नहीं था, बट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, क्रूस में जो उन्होंने किया है और उन्होंने को जो मैंने प्रभु के प्रेम के कारण उन्होंने जो दिया था, उसमें से जो दशवंश दिया, जिसके कारण मैं आशीषित हूं। आमीन। हैव दिस सेंस। दशवंश देने से पहले ये नहीं कि पैसा निकाला, खोल कर दे दिया। प्रे ओवर इट, मेडिटेट ऑन द क्रॉस कि ये सब हुआ, ये सब हुआ। परमेश्वर ने इस संसार में यीशु को एक दशवंश के रूप में दिया। इज ओनली बिगॉटन, दशवंश के रूप में दिया। He was this first fruit, पहलौठा है, फर्स्ट फ्रूट दिया। और संसार ने क्या किया, अनजाने में उसको ओम बलि के रूप में ऐसे बर्न्ट ऑफरिंग में क्रूस पे चढ़ा दिया। क्रूस पे चढ़ा, अनजाने में कर दिया, बट कर दिया। संसार ने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। टाइथ लिया प्रभु से, उस टाइथ को रिसीव करने के वजह इन्होंने क्रूस पे बर्न्ट ऑफरिंग के रूप में चढ़ाया। और प्रभु ने कहा था उस बर्न्ट ऑफरिंग को रिसीव कर कर पूरे संसार के ऊपर मैं अपने आशीष को बरस रहा हूं। हालेलुया। मैंने कहा था सारा सिस्टम एक बीज बोना और कटनी में शुरू होता है और चलता रहेगा। आमीन। इसके लिए हमें आत्मिक आंखें चाहिए समझने के लिए। बट इस रेवलेशन के साथ जब यू सो टाइथ, यू वॉन्ट रो रो कर नहीं दोगे, या जो बचता है उससे निकाल कर नहीं दोगे। यू विल, लॉर्ड आई रिसीव्ड इट फ्रॉम यू, तो आई एम ओपनिंग माई हैंड्स टुवर्ड्स यू। आमीन। मेरे युद्ध को आपके सामने मैं खोल रहा हूं एंड आई नो आई एम रिच, आई एम रिच। आमीन। हैव दिस रेवलेशन, प्रे टू द लॉर्ड, मेडिटेट अपॉन द स्क्रिप्चर्स, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे, नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हर एक भाई बहन जो प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं उन सबके लिए धन्यवाद देते हैं। फादर, योर वर्ड सेज लॉर्ड, यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, बट वहां वो लेता है जिसके बारे में गवाही दिया गया कि वो सदा जीवित है। यीशु मसीह हमारा महायाजक जो आज स्वर्ग में जीवित है, इस दशवांश के ऊपर उनका अधिकार है। प्रभु, हम यीशु के नाम से विश्वास से दशवांश को और बेटों को लेकर आते हैं, ताकि हमारा महायाजक यीशु उसको एक सुगंध, एक बहुत खुशबूदार बेट के रूप में मेरे पिता परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करें। प्रभु, हम यीशु के नाम से प्रभु के दिल को खुश करने वाले लोग बने और स्वर्ग से हम प्रभु हमेशा रिसीव करते रहें। फादर, इट्स नॉट बेस्ड ऑन अवर गुड वर्क्स, हमारे एफर्ट के अनुसार नहीं, काइन के जैसे मेहनत का फल नहीं, पर आपके आशीष के कारण जो मिला है उस लहू को प्रभु आपके सम्मुख में लेकर आते हैं यीशु के लहू के द्वारा। एंड फादर, वी रिसीव एवरीथिंग जो आपने इनहेरिटेंस के रूप में हमारे लिए जो रखा है, उन सबको हम यीशु के नाम से रिसीव करते हैं, क्योंकि ना तो हमारे बल से है ना हमारी सामर्थ से, बट आपके अनुग्रह के द्वारा। हम सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं,
आमेन, आमेन, आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बनाए रहे। आमेन। हमारा प्रभु आशीषित प्रभु है, वो आज भी जिंदा प्रभु है और जिंदा का विश्वास करते हो, हर दिन आराधना करते रहो। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।